Hello, welcome or welcome back to my YouTube channel, and this is maybe part 6 of waves and oscillations. And in this video, we are going to discuss about mass and spring system. So let's just get started with this. सबसे पहले हम मास और स्प्रिंग सिस्टम को देखते हैं. इफ ये अब देखें, हमारे पास एक सिस्टम है. यहाँ पे होता है अब हमारे पास होता है कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन, या हम उसको बोलते हैं एक्सटेंशन का कॉन्सेप्ट. ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड. यहाँ पे ये मास सिस्टम, ये यहाँ पे मीन पोजीशन पे था, हमने इसको स्ट्रेच किया. ठीक है, हम पहले इसको इस तरफ लेके आए. ठीक है, लेकिन इसकी जो रीस्टोरिंग फोर्स होगी वो क्या चाहती होगी कि कहाँ पे है हमारा मास, इसकी मीन पोजीशन पे है. तो रीस्टोरिंग फोर्स की आपको पता होगा, हमने लास्ट वीडियोस के अंदर भी डिस्कस किया कि रीस्टोरिंग फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो टूवर्ड्स होती है मीन पोजीशन. तो मीन पोजीशन की तरफ क्या है, उसकी डायरेक्शन होती है. और जब वो मीन पोजीशन की तरफ आती है बॉडी, तब उसका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाता है. लेकिन जब वो एक्सट्रीम पे होती है, ये बस एक्सट्रीम पोजीशन है, वहाँ पे उसका डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो मैक्सिमम होता है. ऑल राइट, अब यहाँ पे हमारे पास एक लॉ यूज़ होता है जिसको हम बोलते हैं हुक्स लॉ. Hooke's law that says that force is directly proportional to negative of the displacement. तो जब ये रीस्टोरिंग फोर्स का ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हम हटाते हैं तो हमारे पास आता है K. K इज़ योर हुक्स कांस्टेंट. ऑलराइट, अब ये K क्या बताता है? रिजिडिटी ऑफ स्प्रिंग. ये बेसिकली स्प्रिंग कांस्टेंट है. ये बताता है रिजिडिटी ऑफ द स्प्रिंग, कि कितनी आसानी से या कितनी मुश्किल से ये जो स्प्रिंग है हमारे पास खींच सकता है. उसको हम बोलते हैं हुक्स कांस्टेंट, या हम इसको बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट. ठीक है, के हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट है. आई होप फोर्स यहाँ पे नेगेटिव क्यों है डिस्प्लेसमेंट के, ये आपको पता होगा बात. ठीक है, हमने ये नेगेटिव वाली बात पहले भी डिस्कस की थी. अच्छा, इस माइनस जो के है, के को हम हुक्स कांस्टेंट बोलते हैं, और ये कहलाता है रिजिडिटी ऑफ स्प्रिंग. किसी भी स्प्रिंग की रिजिडिटी बताता है कि ये स्प्रिंग जो है कितनी आसानी से मेरे पास खींच सकता है और कितनी मुश्किल से खींच सकता है, उस चीज़ को हमें बताता है ये हुक्स कांस्टेंट. अब एक बार माजी में हमसे इसका यूनिट पूछा गया था एक पेपर के अंदर, तो मैं बता दूं के का जो यूनिट होता है दैट इज़ न्यूटन पर मीटर. तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर MCQs. न्यूटन पर मीटर आपका यूनिट होता है के कांस्टेंट का. ऑल राइट, अच्छा, अब आपने पढ़ा होगा, इतनी तो बात हो गई क्लियर. ऑल राइट, आई शुड इरेज इट. अब आपने पढ़ा होगा यहाँ पे दो किस्म के अपने मैं बोलूँ स्टेटमेंट्स पढ़ी होंगी. एक तो जब ये हमने पढ़ी, रीस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस KX. ठीक है, एक होता है हमारे पास लॉ, सेकेंड लॉ बोलते हैं F इज़ इक्वल टू MA. फोर्स तो फोर्स है, सेम हो जाएगी. तो लेट्स इक्वेट इस माइनस KX बराबर है MA के. यहाँ से मैं निकालूंगा एक्सेलरेशन की वैल्यू, तो क्या होगी माइनस KX अपॉन M. तो ये भी एक फॉर्मूला है, वो याद रखिएगा. इसको हम आगे जाके हम इसको वेरियस फार्मूलाज के अंदर पुट करेंगे, जहाँ से हम सब्स्टिट्यूट करके नए नए फार्मूलाज निकाल रहे होंगे. ठीक है, अच्छा, यहाँ से एक और बात समझ लीजिएगा कि जहाँ जहाँ मेरे पास एक्सेलरेशन मैक्सिमम होती है, वहाँ मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मैक्सिमम होता है. जहाँ जहाँ मेरा जो एक्सेलरेशन है दैट्स मिनिमम, तो at that particular point our displacement is also zero. Now look at this example. I have the mass spring system. At the mean position आपकी एक्सेलरेशन क्या होती है, ज़ीरो. आपकी एक्सेलरेशन ज़ीरो है, योर डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो ज़ीरो मीन पोजीशन पे. ठीक है, यहाँ पे आपकी क्या एक्सट्रीम पोजीशन है, योर एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम है, सो एज योर डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो मैक्सिमम है. तो आपने दो चीज़ें देख ली. सो मस्ट रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट एज वेल. ठीक है, ये आप फॉर्मूला याद रखिएगा.
ये हम आगे जाके अभी इसी वीडियो के अंदर यूज़ करेंगे। ऑलराइट, ये मैंने एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी है कि मास स्प्रिंग सिस्टम इज़ अ मैकेनिकल सिस्टम दैट कंसिस्ट ऑफ अ मास अटैच टू अ स्प्रिंग। ये मास है, ये अटैच किया गया एक स्प्रिंग के साथ। द मास ऑसिलेट्स बैक एंड फोर्थ इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये यहाँ था, यहाँ ऐसे ऐसे ये घूमता रहता है इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये भी SHM की ही एग्जाम्पल है, मास स्प्रिंग सिस्टम। ठीक है, अराउंड एन इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होता है, हमारा जो मीन पोजीशन होती है उसको बोलते हैं। दिस सिस्टम कैन बी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ये सिस्टम हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है और वर्टिकल भी हो सकता है। अब कैसे, दिस इज़ योर हॉरिजॉन्टल, आपका वर्टिकल ऐसे भी मास हो सकता था। ठीक है, नाउ लेट्स मूव अहेड। अगर आपको बोला जाए कि दो स्प्रिंग हैं, ठीक है, आई शुड ड्रॉ इट। ये MCQs में पूछा जाता है बात। स्प्रिंग ये स्प्रिंग है एंड दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर इन पैरेलल। अब इनका के का इक्विलिब्रियम निकालो। अब कैसे के का इक्विवेलेंट निकालो। अब कैसे निकालोगे? सो आई मस्ट टेल यू कि यहाँ पे हम जो कैपेसिटर में यूज़ करते थे फॉर्मूलाज, हम वही यूज़ करेंगे। आपको पता होगा जो रजिस्टर और कैपेसिटर में जो फॉर्मूलाज लगते थे वो दोनों डिफरेंट लगते थे, एक दूसरे के अपोजिट लगते थे। यहाँ पे वो फॉर्मूलाज यूज़ होंगे जो कैपेसिटर में लगते हैं। अगर आपने वो चैप्टर नहीं पढ़ा, इट्स ओके, बट आई विल बी टेलिंग यू हियर एज वेल कि क्या फॉर्मूला है, कि इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे यहाँ पे। सो अंडरस्टैंड, यहाँ पे हम क्या करेंगे, K1 प्लस K2 प्लस K3 कर देंगे, या इसको भी लिख लो Kn। ठीक है, इससे हमें पता चल जाएगा के इक्विवेलेंट। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलती हूँ कि ये आपको समझ आ गया, ये है मेरे पास पैरेलल में एंड इसका है कुछ 5 न्यूटन पर मीटर एंड दिस इज 7 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, इस के की वैल्यू इनके। अब मुझसे पूछा जा रहा है कि फाइंड आउट के इक्विवेलेंट इनका, तो मैं कैसे निकालूंगी? K1 के बराबर होगा मेरा इक्विवेलेंट, बराबर होगा K1 प्लस K2 प्लस K3 और ऐसे करके सो ऑन। तो यहाँ पे क्या होगा, के इक्विवेलेंट बराबर होगा 5 प्लस 7 के। 5 प्लस 7 इज इक्वल टू 12, आई होप सो। के इक्विवेलेंट बराबर होगा 12 न्यूटन पर मीटर के। मैं न्यूटन पर मीटर क्यों यूज़ किया, बिकॉज द यूनिट ऑफ के इज न्यूटन per meter and this is something you must remember in order to solve from MCQs. ठीक है, I hope this was clear to you. Now let's discuss कि what happens if the same thing is in series. All right, समझिए। ठीक है, मेरे पास ये दो मास स्प्रिंग सिस्टम्स हैं। इसका मैंने लिखा 12 न्यूटन पर मीटर है के की वैल्यू, और इसका थोड़ा सा छोड़ा रखते हैं, इसकी के की वैल्यू है 2 न्यूटन पर मीटर, इसके के की वैल्यू है 4 न्यूटन पर मीटर। अब आप बताएं कि इसका जो के इक्विवेलेंट है वो कैसे निकलेगा। तो वेरी सिंपल, 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1/K3 सो ऑन 1/Kn। इस तरीके से इसका के इक्विवेलेंट निकलेगा। ठीक है, अब देख लेते हैं कैसे निकलेगा। कि इक्विवेलेंट बराबर है 1/2 प्लस 1/4। फोर यहाँ पे आएगा मेरा, इसमें 2 प्लस 1 बराबर हो जाएगा 3/4। तो के इक्विवेलेंट बराबर है यहाँ पे 3/4 के। ठीक है, न्यूटन पर मीटर।
इस तरीके से हम इसका निकालेंगे। ये कौन से कॉम्बिनेशन से, तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन। तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में मेरे पास हमेशा ये वाला फॉर्मूला लगेगा एंड पैरेलल में हम डायरेक्टली दोनों को प्लस कर देंगे। ऑलराइट, सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। लेट्स जस्ट इरेज इट। ठीक है, नाउ अब हम बात करते हैं। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था हमारे पास जो लास्ट वीडियो के अंदर